लड़ाई अब कानून की लड़ाई बन चुकी है। मैंने जो चांद भाई हैं उनसे कहा था कि जितने भी मुकदमे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं, और मैं आपकी मदद आपके सामने कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, न केवल गोल्डन भाई बल्कि समाज के किसी भी व्यक्ति को कानूनी जरूरत है, विशेषकर सामाजिक मसलों में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सलाह देने और वो मुकदमे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। उनके वीडियो में देखा तो गोल्डन खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 67 केस हैं, 67 केस हैं पुलिस ने। आप इससे चिंता मत कीजिए कि 67 केस में तो कोई अपराधी हो जाता, मैं जानता हूं पुलिस कैसे अपराधी बनाती। एक बड़े और मजबूत प्रदर्शन की तैयारी कीजिए, ये मेरी अपनी सलाह है, आप माने तो ना माने तो, और वो कीजिए आप बिहार में, क्योंकि बिहार में बहुत लोग उनके साथ में हैं। तो बिहार में, और मैं वहां बिहार में भी, पटना में आप कीजिए, वहां बहुत लोग इकट्ठे हो सकते हैं और एक आवाज मजबूती से वहां जाए। पुलिस जब इतना सब कुछ कर रही है तो वो वीडियो जो सीधे सीधे उनके खिलाफ है उसे दिखाने में क्या दिक्कत है? और अगर वो वीडियो हम में से किसी के सामने नहीं आ रही तो इसका मतलब साफ है कि ऐसी कोई वीडियो है नहीं, ऐसा कोई भाषण उकसावे वाला उनका है नहीं। लेकिन साजिश के तहत एक व्यक्ति जो बिहार में समाज की लड़ाई पूरी निडरता से लड़ रहा है, उस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई। जो आवाज वहां उठाई गई वो आवाज बहुत साफ थी कि जो उस रूपा जो है लड़की जिसका रेप हुआ, कत्ल हुआ, उसके संबंध में जो सबूत हैं उनको मिटाया गया। और वो सबूत वाकई में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटाए गए हैं। क्यों? अगर आप देखेंगे तो वहां वीडियो उस परिवार की जो लड़की है, जिस परिवार की वो लड़की है, उसकी माँ की, उसकी बहन की, उन लोगों की वीडियो है। और साथ में विशेष रूप से जब वो उसकी लाश मिली है और उस लाश को जब वहां से लेके गए हैं, उन चश्मदीद गवाहों ने जो मतलब सारी देखी है उस लाश को, और उन्होंने बताया कि पूरी बॉडी जो पूरा शरीर काट रखा था, और बहुत आगे तक उन्होंने बताया कि जिस तरह से आपने यहाँ पे जो दिल्ली में एक बार वो कांड हुआ था, भयानक कांड जो हुआ था, तरह की गति उस लड़की के साथ में, ये सब कुछ, और उन सबको जो है हटाया गया। और बाद में कहा गया है कि उसके लड़की के यहाँ सर पे चोट है और गर्दन पे चोट है। यही से देखिए SC अंतर्गत अब बाकायदा कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन्वेस्टिगेशन, आप सब लोग ध्यान रखें, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी उस इन्वेस्टिगेशन वीडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन आज जब कोर्ट में गया तो उस केस की भी पूरी वीडियो होगी। क्या काम किया? लार थी वही ग्राफी शुरू हुई, और उसके बाद में जहां तक वो गई पोस्टमार्टम भी पूरा उसकी वीडियो दी ही नहीं, जो इस बात का पक्का दूतों को मिटाया। और जो पोस्ट है रिपोर्ट मैनिपुलेट से मिलकर पुलिस ने मारा, क्योंकि जो आवाज उठा रहा वो 30 थानों में, वहां के बिहार के 30 थानों में ताला लगवा चुका है, और पुलिस के लिए एक तरह से सरदर्द बना हुआ है। पुलिस के नाक में दम जिसने कर रखा है, उस व्यक्ति को कैसे काबू में ले हैं? तो ये सारा षड्यंत्र उसके तहत हुआ है, ऐसा मुझे पक्का विश्वास इसका है। और मेरा आपसे साथ कहना है, जो भाई हमारे जिन्होंने दी भाई जी और जितने भी साथी हैं, देखिए आप लोग भी इस लड़ाई को जिस तरह से लड़नी चाहिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं लड़ नहीं रहे। साथ भी नहीं है कि ये लड़ाई है। ये लड़ाई अब कानून की लड़ाई बन चुकी है। मैंने जो चांद भाई हैं उनसे कहा था कि जितने भी मुकदमे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं,
और मैं आपकी मदद आपके सामने कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, न केवल गोल्डन भाई बल्कि समाज के किसी भी व्यक्ति को कानूनी जरूरत है, विशेषकर सामाजिक मसलों में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सलाह देने और वो मुकदमे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन आप मुझे जानकारी तो देंगे पूरी। आपने मुझे कोई जानकारी नहीं, आपने केवल 10-12 किस्सों जो केस है उनकी रिपोर्ट दे दी, और वो भी मुझे वो रिपोर्ट भेजी है जो पुलिस भेज रही है, पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है। और मैं जो वीडियो देखता हूं वो साथी शायद जोश टीवी करके हैं, कोई हमारे एक साथी हैं मीडिया चलाते हैं, उनके वीडियो में देखा तो गोल्डन खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 67 केस हैं, 67 केस हैं पुलिस ने। आप इससे चिंता मत कीजिए कि 67 केस में तो कोई अपराधी हो जाता, मैं जानता हूं पुलिस कैसे अपराधी बनाती है, मैं फौजदारी का वकील हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये सब केस लगा दिए जाते हैं एक ही, उससे जो 10 केस 50 केस बना दिए जाते हैं। जब राहुल गांधी पे 20 केस बन सकते हैं तो गोल्डन पे 67 केस तो हो ही सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत ये है उन तमाम जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों की पूरी एफआईआर चार्जशीट सारी की सारी आप हमें उपलब्ध कराएं, ताकि हम आपको कानूनी रास्ता बता सकें, आपको कानूनी मदद कर सकें। अगर आप वो सारी चीजें हमें नहीं देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि सारी चीजों में पुलिस की जो है गड़बड़ियां क्या हैं और पुलिस ने किस तरह से ये सब कुछ झूठा केस बनाया। मैं आपसे यहां भी कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था, अभी तक आपने मुझे वो उपलब्ध नहीं कराया। मैं कह रहा हूं आपसे, सारे केस 67 केस है तो सबकी एफआईआर, सब में जिसमें चार्जशीट फाइल होगी वो किस किस में जेल, क्योंकि 19 बार जेल की बात गोल्डन भाई ने की। और दूसरा एक मैं आपको सलाह दूंगा, जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन प्रदर्शन की तरह होना चाहिए, उसकी एक आवाज, उसकी एक ताकत दिखनी चाहिए। एक बड़े और मजबूत प्रदर्शन की तैयारी कीजिए, ये मेरी अपनी सलाह है, आप माने तो ना माने तो। और वो कीजिए आप बिहार में, क्योंकि बिहार में बहुत लोग उनके साथ में हैं। तो बिहार में, और मैं वहां बिहार में भी, पटना में आप कीजिए, वहां बहुत लोग इकट्ठे हो सकते हैं और एक आवाज मजबूती से वहां जाए। लेकिन उससे पहले आप ये सारी कानूनी चीजें हैं, इनको ठीक कीजिए, हमें फाइल दीजिए। और एक और साथी हैं, एडवोकेट हैं, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको वीडियो देखा है उनका, और शायद पटना हाई कोर्ट में वो सब करते हैं, और वो कह रहे हैं कि गोल्डन का कोई कसूर नहीं है, पुलिस ने सब कुछ झूठा बनाया है, जिन जिन सबूतों की है वो सबूत कुछ नहीं है और सबूतों को मिटाया गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर गोल्डन की टीम के साथी हमसे संपर्क करेंगे तो हम हर तरह की मदद है करने को बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ सारे के सबको है रिट फाइल होगी, हाई फाइल होगी, रिट में ये सारी चीजों को रखा जाएगा। वो साथी हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, आई थिंक वो सब कुछ समर्थ है, सक्षम है। और इनकेस अगर कोई बात लगती है तो मैं भी आपसे वापस के लिए तैयार हूं, किसी तरह की नहीं है। और मेरा आपसे निवेदन ये है, इस मामले को गंभीरता से लीजिए। साथियों एक चीज ध्यान रखिए, हमारा कोई नहीं है, जब हमारे अपने नहीं है तो हम दूसरों से करें कि वो हमारे हो जाएंगे, वो नहीं होते। लेकिन जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, जो आपके लिए लड़ सकते हैं, कम से कम उन्हें सारी चीजें बताइए, सारी जानकारी दीजिए। और ये जो लड़ाई है, समाज की जो लड़ाई है, विशेषकर हमारे समाज की लड़ाई है, ये साथियों जान हथेली पर रखकर लड़ने की लड़ाई है। मुझे मालूम है, जो वीडियो मैंने देखा है कि पुलिस ने जो गोल्डन से कहलवाया है, जो शब्द मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, जो कहलवाया है, वो मैं जानता हूँ किस मारपीट के बाद, किस जवाब के बाद, कितना टॉर्चर करने के बाद वो सब कुछ कहलवाया है। और मेरा एक निवेदन है, ये बात मेरी पहुंचाइए वहां तक, और आप सबसे भी, वीर सावरकर बनने की जरूरत नहीं है। जो किया है उसकी माफी मांग लो। क्यों? जो किया है तो किया है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर कर देगी, मार देगी, लेकिन इतना भी दम उसमें पुलिस में नहीं है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। मारना होता तो हमें मार देते, हम तो कब के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने लगा था, सालों से बोल रहे हैं, इतना दम नहीं है। लेकिन आपको और हिम्मत जुटानी पड़ेगी और हौसला बढ़ाना पड़ेगा। केवल आप अपने लिए नहीं, जब समाज के लिए जी रहे हैं तो आपकी आवाज, आपका हर काम, आपका हर तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के अंदर से डर भागे, डर मिटे, हौसला बढ़े और समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए, खुद खड़ा हो जाए। ये काम साथियों हमें करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। मैं आपके साथ कल भी था, मैं आपके साथ आज भी हूं, और जब तक सांस चलती है
मैं समाज के साथ या उन दबे कुचले लोगों के साथ, या जिनकी आवाज उठाने में किसी को डर लगता है और वो न्याय की आवाज है, ईमानदारी की आवाज है, हमेशा उनके साथ में हूं, हमेशा साथ में रहूंगा।